जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज और इसके साथ साथ मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में फ़र्क है वो क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट यूज टू कमर्शियल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल करते हैं, और इसको जो है इसके साथ साथ जो बिज़नेस फ़र्क है ना उसको परफॉर्म करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद इट प्ले अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग अ लीगली रिकॉग्नाइज मेथड फॉर सेटिंग डेबिट्स विदाउट द इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ कैश। यानी एक ही टाइम में जो है वो कैश को ट्रांसफ़र करने की बजाय हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि इन फ्यूचर जो है विदाउट एनी कंडीशन हम जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, ये चीज़ इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज में जो है वो बता दी जाती है कि इन फ्यूचर जो है ना वो पेमेंट की जाएगी। ठीक है, ये सिंपल इसका तरीक़ाकार आ गया। इट प्ले अ वाइटल। उसके बाद इसमें आप मज़ीद बताएंगे तो कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज गवर्न्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1818। यानी 1881 के जो एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, उसके तहत जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डील किया जाता है। ठीक है, आपने ये चीज़ यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आप मज़ीद इसमें जो है वो बताएंगे कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, आप इसमें मज़ीद लिख सकते हैं कि ये जो है जी बेसिकली ये इट इंश्योर सर्टेनिटी ट्रस्ट एंड स्मूथनेस इन कमर्शियल डीलिंग एंड इज़ वाइडली यूज इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इसको बेसिकली जो भी हमारे इंटरनेशनल वर्क है उसको परफॉर्म करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल वर्क डीलिंग्स को जो है ना वो करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो प्रॉमिसरी नोट होता है ना वो बेसिकली एक मुआहदे की फॉर्मेट में होता है, और उसमें जो है वो सिर्फ नेशनल ट्रांजेक्शन को इस्तेमाल करने के लिए हम करते हैं, कमर्शियल ट्रांजेक्शन में उसको इस्तेमाल नहीं करते। अब हमने मज़ीद जो है ना इसमें देखना है कि जो इसके मीनिंग है वो क्या कहते हैं। तो मीनिंग में अगर आप देखें सबसे पहले तो इसमें मीनिंग में हम इसके देखते हैं जी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है इज़ रिटन इंस्ट्रूमेंट, ये रिटन होना चाहिए, ज़बानी कलामी नहीं हो सकता। कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर होगा साइन बाय द मेकर, मेकर इसको साइन करेगा। डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी टू अ स्पेसिफिक पर्सन और टू द बीडर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यानी जो इसको मतलब साइन कर रहे हैं उनका बेसिकली इसके ऊपर सिग्नेचर होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक सम ऑफ मनी होगा और ये एक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट में होगा। द पेमेंट मस्ट बी मेड इधर ऑन डिमांड और एट द डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम। यानी पेमेंट जो है एट अ टाइम वो जब डिमांड करेगा तब अदा कर दी जाएगी, या इन फ्यूचर जो उन्होंने टाइम डिसाइड किया होगा वो उस पर अदा कर दी जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। उसके बाद अगर आप मज़ीद इसमें देखें तो इसमें बताया गया है कि द ऑर्डर टू पे मस्ट बी क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, लिविंग नो रूम फॉर डायरेक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन हु इज़ डायरेक्टेड टू पे। मतलब कोई भी स्पेस ना रह जाए। लिविंग नो रूम का मतलब है कि कोई भी स्पेस नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसको एट अ टाइम जो है वो उसको अदा करे। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ना ये रेलेवेंट प्रोविजन आप हेडिंग नंबर 2 में ऐड कर सकते हैं कि सेक्शन 5 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इससे डील करता है, क्योंकि ये वहाँ पे मैंने हेडिंग नहीं लिखी, हज़फ हो गई है, तो आप इसको लिख सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइनिंग एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर signed by the maker directing a person to pay a certain sum of money only to or to the order of certain person for the bearer of the instrument। यानी ये अनकंडीशनल ऑर्डर पर मुश्तमिल होता है जिसको जो कि बेसिकली डिसाइड होता है। ठीक है, टाइमली जो है वो इसको अदा करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने इसमें बता देनी है कि एट अ टाइम इसको अदा किया जा सकता है जब वो डिमांड करे, या इन फ्यूचर में जो उन्होंने टाइम रखा होता है उसमें डिसाइड कर दिया जाता है। वही चीज़ बच्चे जो ऊपर हम पढ़ के आए ना वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो रीड आउट कर लेना है। अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। मज़ीद जो है ना हम इसमें आगे देखेंगे सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये अब हम देखते हैं। ये जो राइटिंग थी ना ये बेसिकली सेक्शन 5 के अंदर से हमने उठा के तो यहाँ पे लिख दिया है। आपने ये ना इसके रेलेवेंट प्रोविजन को भी अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि यही वो पेपर में पूछता है, और मज़ीद हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि हिज मनी ओनली, यानी सिर्फ इसमें पैसे वगैरह सर्विस जो है ना वो फराम की जाती है, अदरवाइज इसमें कोई भी सर्विसेज वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं आती है। इट कैन बी ड्रॉन फॉर गुड्स, कैन नॉट बी ड्रॉन मतलब ये गुड्स के लिए नहीं होगा, सर्विसेज के लिए नहीं होगा, अदर फार्म के लिए नहीं होगा। द सम पेबल मस्ट बी सर्टेन, सम उन्होंने बताना चाहिए, क्लियर होगा, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लिखा होगा। अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द अमाउंट पेबल रेंडर टू बिल इनवैलिड, यानी अगर अमाउंट का आपने सही तरीके से नहीं बयान किया हुआ तो वो इनवैलिड कंसिडर किया जाएगा, उसको क्लियर कट जो है वो बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपने याद रखनी है कि उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको क्लियर करके तो बताना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपने मज़ीद इसमें याद रखना है कि द पर्पज़ ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द सब्जेक्ट टू मनी
यानी टू मेंटेन सर्टेनिटी एंड नेगोशिएबिलिटी इन कमर्शियल ट्रांजेक्शन, यानी ये ज़रूरी है, ये पर्पज़ है इसका कि सब्जेक्ट मैटर जो मनी के रिलेटेड है, ठीक है, उसको बेसिकली क्लियर करके जो है वो बयान करना ज़रूरी है। अगर वो क्लियर कट नहीं बयान किया जाएगा तो वो फिर उसकी अफादियत को खो देगा जिस मकसद के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, इसलिए उस ट्रांजेक्शन में ये बताना बहुत ज़रूरी है। पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, कौन कौन सी पार्टीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो हम देखते हैं। इसमें ड्रॉअर होता है और ड्राई होता है। ड्रॉअर कौन पर्सन होता है? द पर्सन हुज ड्रॉज द बिल एंड अदर पेमेंट्स, यानी जिसने बेसिकली उसको ड्रॉ करना है, ठीक है, जो बनाएगा उसको, तो वो पर्सन जो है उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो ड्रॉअर है, ठीक है, कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है और ये इसको परफॉर्म करता है, उस पर्सन को हम यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे कि ये इस पर्सन जो है ना इसको लिख रहा है, इसको बना रहा है, तो वो जो है जी बिल ऑफ एक्सचेंज को लिखेगा। उसके बाद जो है जी अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो इसमें पार्टी होगी ना, इसमें बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं, ठीक है, और अब हम उसके बाद जो है नेक्स्ट पार्टी इसमें देखेंगे जिसमें ड्राई आ जाता है, जिसका मकसद क्या होता है कि जिसके लिए वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जा रहा होता है, ठीक है। पेई कौन होता है? द पर्सन टू हूम द पेमेंट इज़ टू बी मेड, यानी जिसको वो पेमेंट दी जाएगी उस पर्सन को कहा जाता है। यानी ये 3 पर्सन जो है वो मिलकर बिल ऑफ एक्सचेंज के जो फ़राइज़ हैं उसको पूरा करते हैं, ठीक है। ऐसे ये लीगल ओब्लिगेशन जो है ना उन पे बाउंड हो जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, और उनको पता हो जाता है कि हमने इतनी डॉक्यूमेंट से इतनी रकम अदा करनी है। अब मज़ीद हम इसके एसेंशियल्स को, करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, या तो आप इसको एसेंशियल में इसके कवर कर लें या इसके करैक्टरिस्टिक्स में कर लें, तो दोनों लिहाज से ही ये आपकी हेडिंग कवर हो जाएगी। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्या होता है राइटिंग में? इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हम क्यों यूज़ करें? इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है लिखा हुआ होना। तो सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि इंस्ट्रूमेंट जो है वो राइटिंग में होना चाहिए। अब बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट ऑलवेज बी इन रिटन फॉर्म, ओरल ऑर्डर्स और वर्बल इंस्ट्रक्शन टू नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड बिल, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा क्या होगा कि रिटन फॉर्मेट में होगा। ओरली अगर किया जाएगा तो उसको जो है वो उसके फ़राइज़ नहीं वो अदा कर पाएगा, तो इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को रिटन फॉर्मेट में होना चाहिए। अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे, यानी उसमें किसी किस्म की भी कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में किसी भी किस्म की कोई कंडीशन आती है तो वो फिर जेन्युइन नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्टेन सम ऑफ मनी, यानी बिल ऑफ एक्सचेंज में क्लियर कट बता दिया जाएगा कि इतना जो है वो सम ऑफ मनी है, ये पे करना होगा। ये नहीं होगा कि हिडन चार्जेस हो या अनसर्टेन अमाउंट्स हो, ऐसा नहीं है। क्लियर कट बताना पड़ेगा कि इतनी अमाउंट जो है वह इस पर्सन को अदा की जाएगी। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द ड्रायर के भी साइन होंगे, ठीक है, बियरर के भी साइन होंगे और पेई के भी साइन होंगे, ठीक है। यहाँ पे हर एक के साइन का होना ज़रूरी है। और पेएबल टू सर्टेन पर्सन और बियरर, मतलब जो पर्सन है जिसके लिए इसको किया जा रहा है उसके भी साइन होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जिस पर्सन को ये किया जा रहा है वो इसको एक्सेप्ट करे, यानी वो इसके तमाम तर लवाजमात को इसको अडॉप्ट करता हो, ठीक है। पेएबल ऑन डिमांड ऑन और फ्यूचर, यानी अगर वो फ्यूचर में इसको डिमांड करता है तो इन दैट केस इसको फ्यूचर में जो है वो पे करने का बाउंड भी होंगे। और इन दैट केस अगर वो इसको मतलब नहीं लिखते हैं तो वो फिर कंप्लीट नहीं होगा। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमोट क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड रिड्यूस द नीड फॉर इमीडिएट कैश पेमेंट, यानी ये जो इमीडिएट कैश पेमेंट है ना उसकी कमी कर देता है और बल्कि इसको फ्यूचर में ऑन डिमांड पे भी अदा किया जा सकता है। इट प्रोवाइड लीगल सिक्योरिटी टू क्रेडिटर एंड फैसिलिटी इजी ट्रांसफ़र ऑफ डेबिट्स इन इंटरनेशनल ट्रेड। इट सर्व एज अ रिलायबल इंस्ट्रूमेंट के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम इनका जो डिफरेंस है ना उसको देख लेते हैं। जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ना नेचर के लिहाज से देखें तो ये अनकंडीशनल ऑर्डर होता है और जबकि प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस की बिना पे किया जाता है। और पार्टीज़ देखिए अगर हम इसमें तो इसमें 3 पार्टीज़ होती हैं जबकि प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज़ होती हैं। लायबिलिटी के लिहाज से देखें तो इसमें ड्राई पे लायबिलिटी आती है जबकि मेकर्स में प्रॉमिसरी नोट पे आती है। एक्सेप्टेंस के लिहाज से देखें तो इसमें रिक्वायर्स एक्सेप्टेंस बाय ड्राई, इसको एक्सेप्ट करेगा, जबकि बिल ऑफ प्रॉमिसरी नोट में कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं होती है। सेक्शन के लिहाज से देखें तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सेक्शन 5 है और जबकि प्रॉमिसरी नोट में सेक्शन 4 है। पेएबल जो है जी ये बीरर को किया जाता है जबकि इस प्रॉमिसरी नोट जो है इन फ्यूचर किया जाता है, ठीक है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होती है, कभी भी हो सकता है। रिलेशनशिप इसमें जो है जी वो पेई के दरमियान में और ड्राई के दरमियान में होता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट में जो है वो मेकर्स के दरमियान में एक तरह का रिलेशनशिप होता है। यूज़ इन ट्रेड, जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर यूज़ किया जाता है, जबकि प्रॉमिसरी नोट को जो है वो प्राइवेट और डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए, यानी इसको जो है वो प्राइवेट मैटर्स के लिए और जो नेशनल मैटर्स है ना उनके लिए बेसिकली यूज़ किया जा सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर इसको नहीं यूज़ किया जा सकता। तो ये कुछ डिफरेंस थे, इनको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। इसके बाद मज़ीद भी और भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं।
आई होप कि यहाँ तक आपका ये ना क्लियर हो गया होगा, आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने इसका कंक्लूजन करना है और दैट्स